जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि मैं आ चुका हूँ आपके अपने चैनल फ्यूचर एकेडमी XYZ पे। तो आप लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है कोशिका। जो कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैं आपको जितना भी पैटर्न पढ़ाऊंगा सारा NCERT बेस होगा। इसमें कोई भी आपको अदर मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम अदर एग्जाम होने देखने को मिलते हैं उसमें सारा में ही NCERT मिलती है। तो बात करते हैं चैप्टर की। तो अपना पहला ही चैप्टर है जिसका नाम कोशिका है। पहले मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, इसका बॉटनी पढ़ाऊंगा, इसका केमिस्ट्री फिजिक्स, इस तरीके से सबको लेके चलूंगा। तो पहले टॉपिक को लेके चलते हैं कोशिका। तो भैया आप लोगों को बता दें, जो कोशिका की जो बात करेंगे, कोशिका जो होती है, कोशिका क्या है? शरीर है ना, कोशिकाओं से बना होता है। आपका जो शरीर होता है वो आपको कोशिका से बना होता है। आपकी हर जगह, बिल्कुल हर जगह पे, जैसे मान लीजिए आपको ये खाल दिख रही है, इसमें भी कोशिका देखने को मिलती है। हर जगह आपको कोशिका देखने मिलती है। कोशिका से ही अपना शरीर बना होता है। इसके बाद आगे बात करेंगे अपन लोग कोशिका। तो कोशिका की सर्वप्रथम जो खोज है वो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। मैं आपको इसको हाईलाइट करने को कह रहा हूँ, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बात क्यों कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। कोशिका जो खोज है, सर्वप्रथम कोशिका को 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? मृत कोशिकाओं की खोज की। मृत कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था जिसका नाम रॉबर्ट हुक हुआ करता था। वो 1665 ईस्वी में इसकी खोज करने का काम कर रहा था। इसके बाद बात करेंगे हम 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉर्क ने क्या की? जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की। ये नाम सारे आपको सेम देखने को मिलेंगे। आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ना है, डेली एक बार रिवीजन करना है, जिससे कि आप टॉपिक को भूल लेना। इसका तर्क करेंगे, सन 1664 ईस्वी में एंटोनी ल्यूमेनहॉर्क ने जीवित कोशिका की खोज की, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के लाने में आपको बात करने का काम करोगे तो बैक्टीरिया वह होते हैं, जैसे दूध को दही जमाने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया को आप देख भी सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद करेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसको कहते हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसने की? सन 1664 ईस्वी में एंटोनी ल्यूमेनहॉर्क ने सन 1664 ईस्वी में जीवित कोशिका की और मृत कोशिका की खोज आपको बता दिया मैंने, रॉबर्ट हुक ने की। इसके बाद बताऊंगा रॉबर्ट ब्राउन। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है और वहां पे रॉबर्ट ब्राउन लिखा हुआ है, सिर्फ ब्राउन और हुक में अंतर देखने को मिलता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, आपको मैं बताऊंगा कोशिका किस प्रकार की होती है। देखिए आपको ये मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, ये केंद्रक है। तो इस केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। अभी इसमें बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है, और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो ऊर्जा का संचरण करने का काम करेगा, ठीक है ना। लाइसोसोम होगा जो बैक्टीरिया को, वो मैं आपको आगे ही जैसे टॉपिक बढ़ता है आगे मैं आपको सारा डिटेल में पढ़ाता जाऊंगा। इसके बाद बढ़ेंगे कोशिका का जो सिद्धांत है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? लोस्टेन एवं स्वान ने दिया था, ठीक है ना। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था किसका? कोशिका का सिद्धांत। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत देने का काम किया था। इसके बाद बात करूंगा मैं छोटी कोशिका क्या होती है। छोटी, देखिए कोशिका की सबसे छोटी कोशिका होती है, उसको माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका की सबसे छोटी कोशिका, कोशिका की सबसे छोटी कोशिका होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं, जिसको माइक्रोप्लाज्मा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा, ये दोनों चीजें अलग अलग देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात करेंगे जो कोशिका होती है, कोशिका की सबसे छोटी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में आपको देखने को मिलेगी। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो आपको सबसे छोटी कोशिका देखने को मिलेगी। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र स्नायु या कोशिका होती है। देखिए तंत्रिका तंत्र किस प्रकार मैं आपको समझाने का काम करूंगा। तंत्रिका तंत्र वह होती है जो अपने दिमाग में रहती है। इसका विभाजन बहुत कम मात्रा में, मतलब ना के बराबर इसमें विभाजन आपको देखने को मिलता है। जो तंत्रिका तंत्र होती है अपने दिमाग में होती है। आपने सुना होगा कभी भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसके जो दिमाग होता है उसमें अगर आपका दिमाग में चोट लग जाती है तो बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। जबकि अदर जगह आपको कहीं हाथ में लगती है, पैर में लगती है, तो वहां पर कोशिका का विभाजन होकर आपकी बॉडी पर जो सेल होगी वो कोशिका का निर्माण करेंगी और आपको सही करने का काम करेंगी। लेकिन जो दिमाग होता है, यानी आप लोगों को देखा होगा कि सभी लोग फोकस करते हैं हेलमेट लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मेन सैटेलाइट जो अपनी है, जो मेन पावर है वो पूरा दिमाग को है। सारा जो सिस्टम है वो सारा दिमाग को देखने को मिलता है।
और दिमाग जो होता है वो आपको सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है, लेकिन इसमें क्या विभाजन नहीं होता है। आपने सुना होगा कि बहुत से व्यक्तियों को ट्यूमर हो जाता है। आपने सुना होगा ट्यूमर कहीं भी हो सकता है, बॉडी में किसी भी हिस्से में हो सकता है। मान लीजिए आप जा रहे थे रास्ते में और आपको लग गई है, और लगने के बाद अब वहां पर क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा। तो आपने देखा होगा कभी कभी लगने के बाद किसी व्यक्ति को गांठ बन जाती है, तो वो क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, दिन पे दिन बढ़ता जाता है, यानी कोशिका विभाजन जब नहीं रुकता है तो वहां पर आपको कैंसर जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे ही आपको बता दें कि दिमाग में जो ट्यूमर होता है, यानी जो दिमाग का कैंसर होता है, उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि एक जगह पर मांस इकट्ठा होने लगते हैं, यानी कोशिका विभाजन होने लगता है। जब कोशिका विभाजन होगा तो वहां पर आपको कैंसर की मात्रा देखने को मिलेगी। इसी कारण आदमी को कैंसर हो जाता है, और कैंसर आगे बात करेंगे इसके बाद। इसका जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र जो कोशिका की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका तंत्र स्नायु होती है। क्या होती है? स्नायु होती है, और ये भी अपने दिमाग में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे हम, कोशिका का विभाजन लीवर में सबसे अधिक होता है। जो कोशिका का जो विभाजन है वो लीवर में सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि आपको एक बता दें बहुत अच्छी बात, एक साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज है। अगर आपका जो लीवर होगा, आपका लीवर इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। अगर आपके लीवर का इतना भाग भी हम काट के अलग कर दें तो यह कुछ समय पश्चात जैसा था वैसा ही हो जाएगा। कोशिका जो अत्यधिक विभाजन देखने को मिलता है वो आपको लीवर में देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आपको बात बताने का काम करूंगा, जो कोशिका हो गया आपका सबसे छोटी कोशिका हो गया। इसके बाद मैं आपको कोशिका के अंग पढ़ाने का काम करूंगा। 3 इस प्रकार आपको बता दें कि अब आएंगे कोशिका के अंग की तरफ। कोशिका जो अंग होते हैं, कोशिका के अंग में आपको पहला टॉपिक मिलता है, देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं कोशिका जीव द्रव। क्या मिलता है? जीव द्रव। आपको ये चित्र देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर क्या है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा केंद्रक, इसको बोलते हैं केंद्रक, और इसके अंदर भरा होता है केंद्रिका द्रव। क्या हो रहा होता है? केंद्रिका द्रव। आपको बता दें क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उसको बोलते हैं केंद्रिका जो द्रव होता है वही होता है। आपको पता है केंद्रिका द्रव किस प्रकार काम करता है? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं उनको लेंस लगे होते हैं आंखों में, तो उसमें एक द्रव में रखना पड़ता है। उस लेंस को, जो लेंस होता है उसको एक द्रव में रखते हैं जिससे कि वह सूखे ना, क्योंकि अगर वो सूख जाएगा तो जो लेंस होगा वो लेंस टूट जाएगा। इसी प्रकार ये होता है, इसमें भी आपको केंद्रिका जो द्रव होता है वो अगल बगल को चारों केंद्रक की ओर भरा होता है। और आपको बता दिया इसकी खोज केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? एक बार जल्दी बताएंगे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट में बताइए मुझे कि जो केंद्रक की खोज मैंने अभी बताया था उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद बताएंगे जो कोशिका होती है, कोशिका में बहुत सारे भाग आपको देखने को मिलता है, जिसमें गोल्जिका है, इसको बेटा बोलते हैं गोल्जिका। इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है, इसको गोल्जिका बोलते हैं। इसके बाद होते हैं राइबोसोम होता है, इसके बाद लाइसोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, आपको मैंने केंद्रक बता दिया। इसके बाद होते हैं केंद्रिका द्रव हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया और मृतिका। इसके बाद बताएंगे इस उपयोग आपको हम देखने को अभी आगे की, अब जब देखते जाएंगे तो इस प्रकार में सारे टॉपिकों को आपको समझाऊंगा। पहले इधर पे बात कर लेते हैं, जो जीव द्रव होता है। तो बेटा ये तो रहा है आपका क्या है? केंद्रिका द्रव। क्या है? केंद्रिका द्रव। लेकिन इसकी जो अगल बगल भरा होता है इसको बोलते हैं जीव द्रव। दोनों चीजें बेटा अलग अलग हैं, आप लोग समझिएगा, सब चीजों को मिक्स नहीं करना है। देखो ये है केंद्रक, केंद्रक के अंदर भरा हुआ है द्रव, जिससे कि केंद्रक है वो सूखे ना, तो उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। इसके बाद उसके अगल बगल भरा होता है, इसको बोलते हैं जीव द्रव। जीव द्रव इसलिए भरा होता है कि ये सारे जो फंक्शन है ना ये एक दूसरे में चिपके ना। जैसे कि आपको बता दें कि एक कमरे में हम बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा भर दें तो क्या होंगे भाई? एक दूसरे से लड़ेंगे, तो ये भी लड़ने का काम करेंगे। ये लड़े ना, इसके बीच में पार्टीशन डाल देंगे हम। क्या डाल देंगे? पार्टीशन, यानी बीच में गैप बनाने का काम करेगा। ये जो द्रव होता है, जिस प्रकार जेली होती है ना, उससे उसी जैसा, लगभग उसी जैसा आपको देखने को मिलता है। ये उस प्रकार का द्रव आपको मिलता है। इसके बाद बात करेंगे जो जीव द्रव होता है, जीव द्रव का आधार होता है जीवन। मैंने आपको बताया अभी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी कोशिका में है वो आपको केंद्रीय द्रव देखने को मिलता है और जीव द्रव देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे जो जीव द्रव होता है वो जीवन का आधार होता है
और जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने करने का काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ सारे वैज्ञानिकों को बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने करने का काम किया। सभी जैविक क्रिया इसी में होती है। जो जितनी भी जैविक क्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कोशिका का विभाजन हो गया, नई कोशिका का निर्माण हो गया, लाइसोसोम का फटना हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार की जो सभी क्रियाएं होती हैं वो आपको जीव द्रव्य में देखने को मिलती है। जो जीव द्रव्य होता है वो कहीं ना कहीं दो प्रकार का होता है, कहीं ना कहीं दो प्रकार का होता है। इसमें आपको बता दें जो जीव द्रव्य होता है वो दो प्रकार का होता है। इसमें केंद्रीय कोशिका द्रव और केंद्रीय द्रव देखने को मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको चित्र में बताया और समझाने का काम किया। इसमें 80% जो भाग होता है वो जल का होता है। इसमें 80% जो भाग होता है वो जल का बना होता है। इसके बताएंगे जो केंद्रीय का द्रव होता है इसका काम क्या होता है, कोशिका को सूखने से बचाना। मैंने अभी आपको यही बताया है कि कोशिका को सूखने से बचाने का काम केंद्रीय का द्रव या केंद्रीय का द्रव करती है, सुखाने का काम करती है। इसके बाद बताएंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है। यह पादपों में पाई जाती है। यह पेड़ पौधों की सुरक्षा करने का काम करती है। जो कोशिका भित्ति, आप ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं जो कोशिका भित्ति होती है वो पेड़ पौधों में पाई जाती है, जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है वह दोनों में पाई जाती है। आपको पेड़ पौधों में भी देखने को मिलेगी और इंसानों में भी देखने को मिलती है। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, यह पेड़ पौधों में पाई जाती है। ये पेड़ पौधों की सुरक्षा करने का काम करती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसमें जब देखिए अब मैं आपको एक बार और बताने का काम करूंगा। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी पाइप्टोग्लाइकिन की होती है कोशिका। देखिए जो जीवाणु एक पादप होता है, ये किसका बना होता है, पेप्टोग्लाइकिन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टोग्लाइकिन का बना होता है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है वो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आपको बता दें तो कवक क्या होता है, आपको देखा होगा कुकुरमुत्ता देखा होगा, कभी कभी आपने फंगस देखा होगा, कई देखी होगी। तो ये सारी क्या होती हैं, ये क्या होता है, कवक बोलते हैं इसको। कवक बोलने का काम करेंगे। इसके बाद मैं आपको इस चित्र को समझाने का काम करूंगा। अभी ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जामों में चित्र दे के क्वेश्चन यानी ट्रिकी वाले क्वेश्चन करने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें, मैंने आपको बताया ये केंद्रक है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इस चक्कर में। देखिए आपने देखा होगा, आपने बेर खाया होगा, बेर होगा, बेर की अंदर गुठली होगी यानी वो उसका केंद्रक होती है। वो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो केंद्रक की खोज किसने की, ब्राउन यानी रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करने का काम किया। इसके बाद होते हैं आपको बता दें कि कोशिका जो द्रव होता है, अभी आपने बताया कि कोशिका द्रव यानी कोशिका द्रव क्या काम करता है, केंद्रक को सूखने से बचाने का काम करता है। इसके बाहर क्या पाया जाता है, इसके बाहर जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में आपको बताएंगे पहले राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम होता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये आपको प्रोटीन सप्लाई करने का काम करता है। इसके बाद होते हैं लाइसोसोम। कोशिका में लाइसोसोम का बहुत बड़ा भाग होता है, बहुत अहम रोल है लाइसोसोम का। मैं आपको बताऊं, अगर ये इन सबको दंड देने यानी इनको पनिश करने का जो अधिकार होता है वो लाइसोसोम के पास होता है। मान लीजिए कभी कोई कहता है कि भैया राइबोसोम ने कहा कि मैं प्रोटीन का निर्माण नहीं करूंगा। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, मैंने आपको बताया। तो राइबोसोम ने कहा कि मैं प्रोटीन का निर्माण नहीं करूंगा, है मेरी, अब आपको पता होगा ना किस प्रकार से, नहीं मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। इसी प्रकार राइबोसोम कहने लगा कि मैं अब प्रोटीन का निर्माण नहीं करूंगा। तो लाइसोसोम भाई साहब आएंगे, लाइसोसोम ये केंद्र के पास ये इंफॉर्मेशन चाहिए, केंद्र के पास इंफॉर्मेशन चाहिए, केंद्र कहेगा लाइसोसोम से, लाइसोसोम कहेगा कि भैया प्रोटीन बना रहे कि नहीं बना रहे, उन्हें के नहीं बना रहे। तो क्या करते हैं, इसमें से एसिड निकलता है। लाइसोसोम क्या करते हैं, एसिड छोड़ता है। यहाँ से उसने कुछ एसिड छोड़ा और यहाँ पर जैसे ही गिरा और राइबोसोम का खात्मा हो गया। ये क्या हो गया, राइबोसोम का खात्मा हो गया। इसी प्रकार ये काम किसका करता है, ये कोशिकाओं को, जो कोशिकाएं काम नहीं करती हैं उनको मारने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम काम करता है। इसके बाद आपको बताएं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है।
मैं आपको उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो एग्जामिनर ज़्यादातर चीज़ें पूछता है। क्वेश्चन आगे उठते कहाँ से, यही सबसे आप लोग क्या करते हैं, डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, इस चक्कर में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा का निर्माण करता है। कभी माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि हमने बहुत दिन हो गए, बहुत ऊर्जा हमने दी, सब कुछ किया, अब हमें पेमेंट बढ़ाओ। तो उसने कहा नहीं भाई साहब नहीं बढ़ेगी। तो ये काम करने से मना कर रहा, तो ये इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, केंद्रक के पास जाएगी। केंद्रक के पास जाएगी तो केंद्रक किसको भेजेगा, लाइसोसोम के पास भेजेगा। लाइसोसोम कहेगा क्यों भाई काम करोगे कि नहीं करोगे, उसने कहा नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया, और इस पे जो एसिड है, एसिड की वर्षा की, जिससे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। इसके होता है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम का क्या काम होगा, सेंट्रोसोम नई कोशिकाओं का निर्माण करने का काम करता है। इससे क्या होगी, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, जैसे कि ये खत्म, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, तो ये जगह तो बेटा खाली हो